ओह लॉर्ड, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया कि तुम हमें बेबीलोन से बाहर निकालो। मैं एक छोटा बच्चा था जब मैं यहाँ आया। जिस पीढ़ी ने तुम्हें अपमानित किया था वो खत्म हो चुकी है, और अब उनके बच्चे के बच्चे भी तरस गए हैं एक घर देखने के लिए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तुमने अपने देवता से बात कर ली जेरेमिया। जब बेबीलोन को 70 साल पूरे हो जाएंगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें वापस इस धरती पर लाऊंगा। मेरा दिल खुशी से झूम उठता है कि अब That time has come. बिन बुलाए आए पागल बूढ़े हो तुम। पर हत्यारे कम ही होते हैं। बल्कि एक बेवकूफ हत्यारा। मेरे हुजूर, मुझे माफ करना। तुम जानते भी हो तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बेबीलोन का राजा है, इस धरती की चारों दशाओं का राजा। कुरुश, अगर पुरानी पर्शियन भाषा में कहे तो उसने मेरे अधिकारों को जब्त कर लिया था। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था जो शायद ना मिलता। वो है साइरस द ग्रेट। हमें अकेला छोड़ दो। तुम हो कौन बूढ़े इंसान? मैं डैनियल हूं, बेंजामिन की जाति से, जिसे 70 साल पहले नेबुकदनेस्सर ने बंदी बना लिया था। महाराज, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है। आपके नाम पर शहर पे कब्जा करने के बाद उसने डेरियस की सेवा की थी। कहते हैं इसने शेर की गुफा में रात बिताई है। कोई जानवर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये सच है? जी हुजूर। अब मुझे पता है तुम कौन हो। बताओ क्यों आए हो यहाँ? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 4 राजाओं की कहानी। एक समझदार, एक बेवकूफ और एक धोखेबाज, और एक जिसे हमेशा बुद्धिमान समझा जाएगा इस संसार में जन्मों जन्मों तक। मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? नहीं महाराज, मैं सिर्फ सच ही कहूंगा, और अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आप मुझे कुछ भी बोलने ना दे। आओ, जब तक हम खाते हैं तुम हमारा मनोरंजन करो। चलो। शुक्रिया। हुजूर, हमें आज बेबीलोन जाना था। पैलेस वहां कल सुबह पहुंच जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। मैं नहीं ले सकता मेरे हुजूर। हुजूर, हिब्रू सिर्फ अपना ही खाना खाते और पीते हैं, जो कि इन्हीं के रीति रिवाजों से बनाया जाता है। तभी तो राजा के हाथ से लेना भी ये लोग अशुद्धि मानते हैं। तुमने मुझे वादा किया था कुछ कहानी सुनाने का। मैंने यात्रा में भी देरी कर दी है। अब तुम कहानी सुनाओ। तो सुनिए हुजूर, सबसे पहले मैं नेबुकदनेस्सर की बात करूंगा। उसने ऐसे रन की हुकूमत को गिरा दिया था, मेरे लोगों की पुरानी नेमेसिस को। लेकिन इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के बाद भी हमें कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि नेबुकदनेस्सर के 3रे साल के दौरान में उसकी नजर जेरूसलम पर पड़ी और उसने उसे घेर लिया, और राजा ने जुडिया के राजा को उसके हाथों सौंप दिया।
साथ ही उसके सारे सिपाही और जितने भी कर्मी थे सबको। जब उसके साथी बेबीलोन में आए तो नेबुकदनेस्सर ने एस्फराज को हुक्म दिया, जो उसका खास आदमी था, कि वो कुछ इजराइलिटीज को चुन ले, कुछ खानदानी परिवारों से, कुछ ऐसे नौजवान जिनमें कोई शारीरिक कमी ना हो, जिनमें हर तरह का काम सीखने की योग्यता हो, जिनमें से एक मुझे चुना गया। ओ लॉर्ड, जेरूसलम ने बहुत बड़ा पाप किया है। आज जो एक विधवा है, एक समय पर वो अनेक देशों की रानी थी, जिसको आज एक दासी बना दिया गया है, और जिसके बच्चों को शत्रु का बंदी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हे भगवान, न्याय करो। तुम्हारे खिलाफ जाकर विद्रोह किया, माफ करो। हे भगवान, माफ करो मुझे और मेरे भाइयों को, और हमारे मन को शांति दो। मुझे जेरूसलम की याद आ रही है। हाँ, मुझे भी। क्योंकि हम दोबारा वहां नहीं जा पाएंगे। विश्वास रखो मेरे भाइयों, अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू ही की है, पर यहां प्रॉफेट जेरेमाया हल्काया के बेटे ने लिखा है कि हम बेबीलोन के राजा की सेवा करेंगे 70 सालों तक। 70 साल तो बहुत समय होता है। हमारे गुनाहों की सजा। और अगर हम इसे झेल भी लेते हैं तो हम बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। बल्कि बहुत बूढ़े। आपका भोजन तैयार है। लेकिन उन्होंने हमें से 10,000 ही क्यों लिया और हमारे बाकी लोगों को वहीं छोड़ दिया? हाँ, देखो उन्होंने किससे लिया है? विद्वानों को, रानियों को, सेनापतियों को और हमारे परिवारों को। ये बेबीलोनियन की विजय प्राप्ति का तरीका है कि राजाओं को निकाल फेंको और फिर आराम से हुकूमत करो। उन्होंने हमारे नाम बदले, ये सोचकर कि हम अपने भगवान को भूल जाएंगे, और कपड़े ताकि हम उन जैसे लगने लगे। इन्होंने हमारा सब कुछ बदल दिया है। हमें एक दूसरे से एक वादा करना होगा कि हम इन जैसे कभी नहीं बनेंगे। मेरे भाई, ऐसा वादा बेकार है, क्योंकि है हम तो इंसान ही। हमें जो वादा करना है वो है कभी अपने भगवान को ना भूलने का और उसके आज्ञाकारी रहने का। और ऐसा करने में हम बाहर से कैसे दिखते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रखो इसे। लॉर्ड स्टुअर्ट, क्या आप मुझे बताएंगे ये किसका मीट है? ये मीट कहाँ से आया और इसकी बलि कैसे दी गई? ये सारी भेड़ें महाराजा के झुंड की हैं। इन्हें नदी किनारे पाला जाता है और माड़ूब की मेज पर काट दिया जाता है। उसके बाद इनके गोश्त को रसोई घर ले जाते हैं। और ये जानवर भी राजा के ही हैं। इन्हें अपनी मर्जी का खाना खिलाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि राजा के कसाई अपने शिकार की चमड़ी उधेड़ देते हैं ताकि राजा अपने दुश्मनों की चमड़ी उधेड़ के उन्हें खा सके और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सके। ये गोश्त बेहतरीन पकवानों में से एक है। पर किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। हम ये मीट नहीं खा सकते क्योंकि हमारे भगवान ने हमें इसे खाने से मना किया है। सुअर साफ नहीं होते, ना उसका हम मांस खाएंगे, ना उसका शव, नहीं कुछ भी ऐसा जिसे भगवान के आगे बलि दी हो अपने अलावा। पर महाराज अपनी हुकूमत के रीति रिवाज नहीं बदलेंगे सिर्फ तुम्हारी हसरतें पूरी करने के लिए। तुम लोग ये बात जान लो। और ना ही हम उनसे कहेंगे। पर ये तुम्हें खाना पड़ेगा। आप सबकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको इस तरह खाना बर्बाद करते देखा गया तो पता नहीं महाराज क्या करेंगे। वो मेरा सर कलम करवा देंगे। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए
आप अपने नौकरों को एक टेस्ट दीजिए, सिर्फ 10 दिनों के लिए। हमें सिर्फ खाने के लिए सब्जियां दीजिए और पीने के लिए सिर्फ पानी पानी। तब आप हमारी तुलना करना उन जवानों से जो कि ये शाही व्यंजन खा रहे हैं। 10 दिन। हाँ, 10 दिन। और अगर उसके बाद भी तुम्हारे हालात में कोई बदलाव ना आया तो? फिर जैसा आप चाहेंगे। तुमने प्यार से कहा था। मैं हैरान हूं कि उसने मान लिया। इसमें कोई शक नहीं मेरे लॉर्ड। हमारी बात सुन के उसका पूरा दिल पिघल गया। 10 दिन के बाद मैं और मेरे भाई ज्यादा अच्छे और स्वस्थ लग रहे थे उन जवानों की तुलना में जिन्होंने वो शाही पकवान खाए थे। इसलिए चीफ यूनॉक ने हमें वही खाना खाने की इजाजत दे दी जब हमने शराब और मांस को ना कहा, और हम इस तरह अशुद्धि से बचे रहे। समय जल्दी ही बीतता गया। उन कुछ सालों में हम परदेश की जमीन पर ही रहते रहे, उन्हीं की भाषा बोलते रहे और विदेशी राजा के नीचे रहते रहे। इस सब के बावजूद हमारा दिल हमारे खुदा से ही जुड़ा था। और कुछ समय बाद ही मुझे और मेरे साथियों को नेबूकदनेस्सर के सामने पेश किया गया। राजा का जल्लाद एरयोक वहां तहखाने में रहेगा। अगर तुम्हें किसी काबिल ना पाया गया तो तुम्हें उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा, और साथ ही मुझे भी। Lord King, I present you the princes of Judah, preserved by the right hand of your mercy and tutored by the left hand of your wisdom. They are come before you now for judgment as to their training. They are Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. Who am I? You are Nebuchadnezzar, son and heir of Nabopolassar, king of Babylon. You have destroyed Nineveh the mighty, seat of Assyria, and taken from her hand the scepter of nations. You are the commander of commanders and king of kings, from the rising of the sun unto its setting in the western sea, and beneath heaven. तुमसे ताकतवर और कोई नहीं। तुम आगे आओ। तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो। मैं तुम्हें अपने कोर्ट में क्यों रहने दूं? कोई भी एक वजह बताओ। क्योंकि आपने हमारे लोगों की जान बख्शी थी जिन्हें आपको सौंपा गया था। और प्रॉफिट जरमया के शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं और कहते हैं, और यही हमारे सिर्फ हमारे भगवान लॉर्ड ऑफ इज़राइल सभी को कहते हैं जिन्हें जेरूसलम से निकालकर बेबीलोन भेजा गया था। घर बनाए और वहां बस गए, खेतीबाड़ी की और वहीं खाने लगे, शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और वो सब शहर की खुशहाली चाहते हैं जिसके लिए उन्हें निकाला गया था। भगवान से दुआ करते हैं कि अगर वो खुशहाल होंगे तो आप भी खुशहाल होंगे। This is good. तो तुम्हारा खुदा अब तुम्हें मेरी सेवा करने को कहता है, हाँ? मुझे पालतू कुत्तों की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे सच बताओ, चाहे मुझे ये सुनकर अच्छा लगे या ना लगे। महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। अगर आप उसे सुन ना पाए तो आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। मुझे लगता है कि ये इस काबिल है कि सच की किताब में इसका नाम डालें। उसकी बातों में सच्चाई थी। एक पुराना दुश्मन भी अच्छा सलाहकार हो सकता है अगर वो विश्वास करने योग्य हो तो। और एक अच्छा राजा इस लायक होता है कि चुन सके किस पर विश्वास करना है। क्या तुम क्रेशस नहीं, लीबिया के राजा
और दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिसके नाम से ही उसकी शोहरत का अंदाजा लगता है, जिसकी कोई तुलना नहीं। मैं ही हूं, ऑरेकल ऑफ डेल्फाई के शब्दों को सच मान के मैं साइरस से जंग लड़ने चला गया और जंग हार गया। साइरस ने मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दिया। मैं उसका शुक्रगुजार हूं। ऐसे सच्चे काउंसलर्स कम ही होते हैं। जैसे नेबुकदनेस्सर एक समय पर आया करता था जब उसके बेबीलोनियन पार्षद, मजाई, सॉर्सरर्स, डिवाइनर्स, मैजिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स उसकी मदद नहीं कर पाते थे। क्या हुआ महाराज? मेरे पार्षदों को बुलाओ। एन्चेंटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स को यहाँ कहा ना सभी को। महाराज, आपके शुभ चिंतक हाजिर हैं। हुक्म कीजिए और समझिए। हो गया। मुझे एक सपना आया जिसने मुझे परेशान कर दिया। मैं जानना चाहता हूं इसका क्या मतलब है। महाराज, आप हमें अपना सपना बताइए, हम अर्थ निकालेंगे। नहीं, फिर मुझे तुम जैसे विद्वानों की क्या जरूरत? हाँ, ऐसे ज्ञानी जिन्हें पहले से कुछ पता ही ना हो, जादूगर जो सिर्फ बच्चों को ही खुश कर पाए, या फिर वो जो सिर्फ उतना ही काम करे जितना मैं कहूं। नहीं, मैंने जो सपना देखना था सो देख लिया। अब उसे पहचानना और बूझना तुम्हारा काम है। लेकिन महाराज, अगर आप बताएंगे आपने क्या सपना देखा तभी तो हम अर्थ निकालेंगे, जैसा हमेशा करते हैं। हाँ, हमेशा। मैं जानता हूं तुम लोग समय खराब कर रहे हो और मुझसे निकलवाना चाहते हो कि मैंने क्या देखा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। पर महाराज, इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो वो कर दे जो आप कह रहे हैं। और ऐसे सवाल तो आज तक किसी राजा ने नहीं पूछा। ये बात तो सिर्फ देवताओं को मालूम हो सकती है, और जब हम पूछते हैं तो वो जवाब ही नहीं देते। पर मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पूछो और जवाब मांगो, या उनसे भीख मांगो कि वो तुम्हें ऐसी कला प्रदान करें कि तुम सब कुछ जान सको। अब जब मैं एक राजा हूं तो मैं कसम खाता हूं कि अगर सूर्योदय तक मेरे सपने के बारे में तुमने खोज नहीं की और कोई हल नहीं निकाला तो उसी वक्त मैं तुम सबको बोना बना दूंगा। अब तुम जा सकते हो अभी। लॉर्ड एस्पेनस, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, ये सच है। महाराज ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ चल के महाराज से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? महाराज की जय। क्या? बेल्टेशाज़र आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोलो। महाराज, आप जुग जुग जिए। मैंने आपका हुक्मनामा सुना। मेरी गर्दन पर तलवार रख दी जाए। अगर मैं आपके सपने को ढूंढ कर ना निकाल पाऊं तो मुझे बस थोड़ा समय और चाहिए, ताकि मैं और मेरे दोस्त भगवान को दुआ कर सके। और देखिएगा, वो हमें जरूर आपका सपना ढूंढने में मदद करेंगे। समय नियुक्त है और बदला नहीं जा सकता। सूर्योदय होने पर फैसला लिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। और अब हम सीधा शाम को मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा और बाकी सबका नसीब एक जैसा ही होगा। और जब तुम लौटो तो याद रखना अपने दोस्तों को भी साथ ले आना। क्या मैं इनके साथ सिपाही भेजूं महाराज? नहीं नहीं, अगर वो कह रहा है कि वो दुआ करेगा तो वो करेगा। मैं जानता हूं। इस बात पर तो मुझे पूरा यकीन है। अगर हम शहर से भाग जाते तो पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने जुबान दी थी तो उसे पूरा करना था। मैं दुआ करना चाहता था कि शायद मुझे जवाब मिल जाए। कैदियों को बांधने की तैयारी की जाए, और वो भी सूर्योदय होने से पहले। सभावासियों को बुलाया जाए। महाराज, आप अमर रहें। महाराज, इन्हें सजा ना दी जाए। मैं आपसे भीख ये मांगता अच्छे हूँ। से जान लो, तुम्हारी मौत भी अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने मेरे सपने को जानकर कुछ हल निकाल लिया हो तो। मैं जरूर कर लूंगा। मैंने अपने भगवान से दुआ मांगी है हमेशा हमेशा से
उन्होंने बुद्धिमानों को सूझबूझ और ना समझो को ज्ञान बख्शा है। वो गहरी से गहरी सच्चाई भी जानते हैं और मुझे सब बताया कि आपने उनसे क्या पूछा, और उन्होंने मुझे राजा के नजरिए के बारे में बताया। ठीक है तो बोलो। जब आप अपने बिस्तर पर लेटे थे, आपने देखा कि आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। उसका सर खरे सोने का था, उसका सीना और हाथ चांदी के थे, उसका पेट और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की थी, उसके पैर आधे लोहे और आधे पकी हुई मिट्टी के थे। आप जब उसे देख रहे थे तब चट्टान का एक हिस्सा काटा गया था, पर इंसानी हाथों द्वारा नहीं, और जाकर उस प्रतिमा के पैरों से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। और तब सोना, चांदी, पीतल और मिट्टी सबके टुकड़े टुकड़े हो गए उसी वक्त, और आंधी सब अपने साथ ले गई पीछे बिना कुछ भी छोड़े। लेकिन जो पत्थर उस प्रतिमा से टकराया था वो एक पहाड़ बन गया और पूरी धरती पर फैल गया। तुमने वो कर दिखाया जो मुझे कहा गया था कि नामुमकिन है। अब ये रहस्य मेरे सामने आ चुका है, इसलिए नहीं कि मैं बाकियों से ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान आपको आपके सपने का मतलब समझाना चाहते थे। तुम इस सपने को ऐसे जानते हो जैसे तुमने इसे खुद देखा हो। इसका क्या मतलब? आप महाराज, आप भी राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के भगवान ने ही आपको अधिराज्य दिया है और ताकत और हिम्मत दी है, और आपके हाथों में ही उन्होंने मानवता को सौंपा है। उसने ही आपको इस देश पर राज करने भेजा है, क्योंकि आप ही खरा सोना हो। आपके बाद एक और राज्य स्थापित होगा आपसे कमजोर, और उसके बाद तीसरा राज्य पीतल से बना पूरी दुनिया पर राज करेगा, और आखिरकार चौथा राज्य लोहे जैसा बलशाली, क्योंकि लोहा चीजों को टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पैर और अंगूठे कुछ मिट्टी के थे और कुछ लोहे के, तो यहाँ के लोग भी मिलावटी होंगे और एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, जिस तरीके से लोहा और मिट्टी। और उस समय के राजाओं के दौरान स्वर्ग के भगवान एक राज्य रचेंगे जो कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा। वो उन सब राज्यों को नष्ट कर डालेगा और खत्म कर देगा, पर खुद हमेशा सेहतमंद रहेगा। भगवान ने राजा को दिखा दिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह सपना सच है, और ये सारी की सारी व्याख्या भी सच है। मैं सोने का प्रधान हूं? जी हाँ महाराज, आप सोने के सरताज हैं। यह सच है कि तुम्हारा भगवान भगवानों का भगवान है, राजाओं पर राज करने वाला और सारे रहस्यों को खोलने वाला। इस आदमी का आदर और सत्कार किया जाए और हमारी तरफ से इसे अशर्फियां दी जाएं। और इस तरह से मुझे राजा ने शासक बना दिया और पूरे बेबीलोन का राज्य सौंप दिया, और मेरी गुजारिश करने पर शैड्रिक, मिशेक और एबेदnego को भी प्रशासक बना दिया। राजा नेबुकदनेस्सर ने सोने की 90 फुट ऊंची मूर्ति बनवाई। सभी को उसके आगे झुकने और उसकी पूजा करने का आदेश दिया गया, और सबने ऐसा ही किया, सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर। महाराज, क्या हम आपका थोड़ा सा कीमती समय ले सकते हैं? आपके वफादार गुलाम होने के नाते हमें सारे कानून पता हैं कि जब वो घंटा बजेगा तो हम सबको झुकना है और आपकी पूजा करते हैं। इन लोगों को, जिनको आपने बेबीलोन के राज्य का काम देखने के लिए मंत्री नियुक्त किया है, आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते महाराज। जी महाराज, ना ही वो आपके भगवान को पूछते हैं और ना ही उस सोने की मूर्ति को जो आपने स्थापित करवाई है। क्या ये सच है? क्या तुम्हें मेरी मूर्ति के आगे झुकने से ऐतराज है? महाराज, इस बारे में हमें आपसे अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच? तब तो तुम्हें भट्टी में डाल देना चाहिए, और कोई भी तब तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगा। अगर हमें भट्टी में फेंका तो हमें पूरा यकीन है हमारे भगवान हमें बचा लेंगे। और अगर उसने हमें नहीं बचाया तो आप ये जान लीजिए महाराज कि हम आपके भगवानों की पूजा नहीं करेंगे और ना ही आपकी मूर्तियों की। बहुत हो गया। You dare to defy me? Let the furnace be heated 7-fold.
Bind them and cast them into the fire. हमने उन तीनों को आग में झोंक दिया, पर अब मुझे 4 दिख रहे हैं, और ये चौथा तो भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। आग ने तुम्हारे शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बाल भी बांका नहीं हुआ, तुम्हारे कपड़ों में तो आग की गंध तक नहीं आई। तारीफ है तुम्हारे उस खुदा की जिसने अपने सेवक को बचाने के लिए अपने मसीहा को भेजा। तुम्हें उस पर विश्वास था, तुमने मेरे हुक्म की पालना नहीं की, तुम अपनी जान देने को भी तैयार हो गए, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए। इसलिए मैं हुक्मनामा जारी करता हूं, जो गलत बोलते हैं शैड्रैक, मीशा और अबेदनेगो के खुदा के लिए, कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और उनके घरों को मलबे में बदल दिया जाएगा, और कोई भी खुदा इस रास्ते पर नहीं आएगा। और फिर कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, जब तक नेबूकदनेस्सर की नींद फिर से हराम नहीं हुई एक और सपने से। लगता है नेबूकदनेस्सर की जिंदगी में तूफान आया हो सपनों और भविष्यवाणी का, जैसा मेरे साथ हुआ। मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादा एस्टेर्जेस को एक सपने ने परेशान किया था, जब एक बाढ़ ने उनके राज के समय पूरी धरती पर कब्जा कर लिया था। वो अपने ज्योतिषियों से मिले, पंडितों से मिले भविष्य जानने के लिए। उन्होंने बताया कि उनका पोता ही एक दिन सब कुछ हड़प लेगा, तो उन्होंने अपनी बेटी मैंडेन को दूर भेज दिया, और जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसे चुराने की तैयारी की और उसे पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर एक चरवाहा जिसकी बीवी ने उसी समय एक मृत बच्चे को जन्म दिया था, अपने पति को इस मृत बच्चे से जीवित बच्चे को बदलने के लिए राजी कर लिया, और उस चरवाहे ने उस बच्चे को अपना लिया। राजा ने जब मृत बच्चा देखा तो अपने कर्मों का पछतावा हुआ। उसे 10 साल तक पता नहीं चला कि वो लड़का जिंदा था, और उसने उस बच्चे को माफ किया और उसे अपने असली माँ बाप से मिलवा दिया। कुछ समय के लिए इस बारे में सब भूल गए। जब बहुत सालों बाद एक दिन, जब तुमने अपने दादा के शहर में पैर रखा और सैनिकों के सर पर उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, बूढ़े आदमी को बंदी बना लिया, और इस तरह भविष्यवाणी सही साबित हुई। बूढ़ा एस्टेर्जेस इस भविष्यवाणी के बारे में जानता था, पर कुछ कर पाने की ताकत नहीं थी, क्योंकि अगर भविष्यवाणी हो चुकी थी तो कोई भी आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर सुनिए, जैसे मैंने कहा कि वो सब जानता था, और यही नेबूकदनेस्सर के पागलपन का कारण बन गया, क्योंकि जब वो उस सपने के बारे में सोचता था, उसके जादूगर, भूत साधक और ज्योतिष एक बार फिर से भविष्य जानने में असफल रहे। जब मैं सो रहा था, मुझे एक ऐसा सपना आया कि मैं डर गया। जो तस्वीरें मैंने देखी उन्होंने मुझे डरा दिया, और मैंने देखा मेरे सामने, मेरे बहुत ही करीब, धरती के बीचों बीच एक पेड़ था, एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर पेड़, जैसे आसमान को छूता हुआ और दूर दूर तक धरती पर फैला हुआ। उसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उस पर बहुत से फल लगे थे,
और मैदान का शैतान भी उसके नीचे पनाह लेता था, और पंछी उसकी टहनियों में रहते थे, और हर जीव को उसने आसरा दे रखा था। मैंने फिर से देखा तो एक दूत को मैंने स्वर्ग से उतरते देखा, और वो जोर से चिल्लाया, पेड़ को काट डालो, इसकी टहनियों को काटो, इसकी पत्तियों को काट डालो, इसके फलों को फेंक दो, उस शैतान को यहां से भागने दो, और पंछियों को टहनियों से उड़ने दो, और उसकी लोहे और तांबे से बनी टहनियों और जड़ों को जमीन पर दबे रहने दो, वहीं नीचे ही, और उसे स्वर्ग से गिर रही बूंदों में भीगने दो, उसे इस धरती के जानवरों के साथ रहने दो, और उसके दिमाग को बदल जाने दो इंसान से जानवर के दिमाग में। यही मेरा सपना था। इसका क्या मतलब है? महाराज, ये सपना आपके दुश्मनों पर लागू होता है, और इसका अर्थ आपके विरोधियों से है। जो पेड़ आपने देखा, जो बहुत ही बड़ा और ताकतवर है, और जो आसमान को छू रहा है, आपका बड़ापन बढ़ता ही रहेगा। आप बन चुके हैं महान और ताकतवर। आपका बड़ापन बढ़ता रहेगा जब तक कि वो आकाश को छू न ले, और आपका शासन धरती के कोने कोने में फैलता रहेगा। पर आपने एक दूत देखा था, एक खुदा का बंदा जो कि स्वर्ग से उतर रहा था और कह रहा था, इस पेड़ को काट दो और बर्बाद कर दो, लेकिन लोहे और तांबे से बनी इसकी जड़ों को छोड़ दो इस मैदान में, और इसके जड़ों को जमीन में ही रहने दो, और उसे स्वर्ग से गिर रही बूंदों में भीगने दो, और इसे जंगली जानवरों की तरह जीने दो। यही इसकी व्याख्या है महाराज, और यही है आदेश जो उस परवरदिगार ने आपके लिए फरमान निकाला है। आपको इंसानों से दूर कर दिया जाएगा, और आपको जंगली जानवरों के साथ रहना होगा। आपको भेड़ों की तरह ही घास खानी होगी जब तक आप ये न समझ ले, इंसानों के राज्य में उसका आदेश सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। जड़ों को छोड़ देने का आदेश देने का मतलब है कि आपका राज्य आप ही के पास रहेगा, जब आप मान लेंगे कि उसी का हुक्म सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महाराज, मेरी सलाह को मान लीजिए। अपने पापों को धोने के लिए वही कीजिए जो सही है, और अपनी क्रूरता को छोड़ पीड़ितों पर दया करें। उस परमात्मा को ढूंढिए, शायद वो मिल जाए। तो हो सकता है कि आपका ये यश हमेशा यूं ही बना रहे। पर राजा की याददाश्त ज्यादातर छोटी होती है, और 12 महीनों के बाद जब राजा अपने किले बेबीलोन की छत पर सैर कर रहा था, तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है? कभी नहीं हुजूर। मेरी ये ऊंची इमारत पहाड़ जैसी, जिससे हिलाया भी नहीं जा सकता, मसाले और ईंटों से इसकी बुनियाद रखी थी। मैंने अंडरवर्ल्ड के सभी निचले हिस्से को रोक दिया है, और इन सभी पहाड़ों को ऊंचा उठा दिया है। क्या ये वाकई में लाजवाब बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने अपने शानदार महल को बनाया है अपनी ताकत से, अपने गौरव के लिए? अभी उसके शब्द मुंह में ही थे जब स्वर्ग से एक आवाज आई, नेबूकदनेस्सर, तुम्हारे इसी अभिमान और उस परवरदिगार को सम्मान ना देने के कारण तुमसे तुम्हारे अधिकारों को छीना जाता है। अब चले जाओ इस राज्य से जिसे तुम अपना कहते हो। तुम्हारा दिमाग अब जानवर जैसा छोटा हो जाएगा, और तुम इधर उधर घूमोगे जब तक तुम अपने से ऊपर उस भगवान को न मानो। नेबूकदनेस्सर के बारे में की गई इस घोषणा के तुरंत बाद ही वो बात पूरी हो गई।
वो भी अपने आप को खुदा समझने लगा था और सोचने लगा था कि वो स्वर्ग पर राज करेगा। पर खुदा को ये मंजूर ना था, क्योंकि जो वो था वो उससे ज्यादा बनने की ख्वाहिश की थी और वो उससे भी कम बन गया जिसके लिए वो बना था। खुद को इंसान से ऊपर समझता था और वो इंसान से भी कम बन गया। वो एक जंगली जानवर बन गया। उसने जंगलों में अकेले अपना गुजारा कैसे किया? उसके इस पागलपन वाली हालत में भी न उसे शेर और न ही भालू ने तंग किया, जबकि वो अकेले और निहत्थे ही इधर उधर घूमता रहा और बिना कपड़ों के वही सोता रहा जहां उन्हें अपना खाना मिलता था। एक दिन उसे अपने से ऊपर वाले का सामना करना ही होगा। सात साल तक उसने बेबीलोन के राज्य पर राज किया, पर अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ था जब उसने स्वर्ग की तरफ देखा और माना उस परवरदिगार को सम्मान जो सदा सदा के लिए है। उठो नेबुकदनेस्सर। वही उसी राज्य का शासक है। उसके सामने इस संसार का कोई भी इंसान कुछ नहीं। उससे जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही करता है। स्वर्ग की सारी शक्तियों और धरती के सभी लोगों में से कोई भी उसे ना नहीं कह सकता। कोई ना नहीं बोल सकता। अपनी जगह पर रहो, क्योंकि अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं था। इस बात को दर्ज कर लिया जाए कि मैं तारीफ करता हूं, पूजा करता हूं स्वर्ग के उस भगवान की, क्योंकि जो भी वो करता है वो सब ठीक है और उसके सभी रास्ते सही हैं और जो उस पर चलते हैं उन्हें वो विनम्र बनाता है। और इस तरह से नेबुकदनेस्सर अपने शासन में वापस आ गया और फिर कुछ समय बाद वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर बहुत से राजा आए। इस राज्य में कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पर तुम बताने वाले थे कि बेबीलोन का अंत कैसे हुआ। बता रहा हूं। आखिरकार हम कहानी के अंत तक तो पहुंचे जहां मैं कुछ बताना चाहूंगा, चाहे ही मैंने सब कुछ जीता हो पूरब से पश्चिम तक। बेबीलोन ने मुझे हमेशा आकर्षित किया और मैंने उसकी घेराबंदी कर दी, क्योंकि बेबीलोन के खजाने में इतना अनाज था जो सालों तक चल सकता था और उसके किले, दीवारें, दरवाजे ऐसे थे कि कोई नौसिखिया भी उसकी रक्षा कर सकता था। दीवारें इतनी ऊंची कि नापी ना जा सके, मुंडेर इतनी चौड़ी कि उन पर रथ गश्त लगा सके। वहां पहुंचने से पहले नदी और खाई को लांघना पड़ता था। मेरे जैसे बूढ़े सिपाही की धड़कन रुक सकती थी। तो एक रात जब मैं नीचे लेटा था, नींद आ नहीं रही थी मुझे। मेरे मन में एक विचार आया। कहां से आया मैं जानता नहीं, जैसे किसी फरिश्ते ने मेरे कान में कुछ कहा हो। पर यूफ्रेटिस नदी जो बेबीलोन की तरफ बहती थी, अपने साधारण स्तर से ऊपर उठ गई और बांध और पत्थरों को घेर लिया। पर अगर बांध पूरे खोले होते और पत्थर टूटे होते तो वो नदी जो शहर के दिल से होकर बहती थी वो बर्बाद हो जाती। एक सेना जो आक्रमण के लिए तैयार थी सूखे नदी के किनारे शहर में आ सकती थी। उन दरवाजों के नीचे से जो जहाज रोकने के लिए बने थे जब नदी का स्तर साधारण होता था। और मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो एक चाबी दी गई है बेबीलोन का मुकाबला करने के लिए। जैसे कि पूरी दुनिया में
पूरे इतिहास में मैं ही था जिसे वो विचार आया। बस जानना था कि हमला कब करना है। एक रात जब बेबीलोन में हर आदमी, छोटे से छोटा और राजा खुद भी भगवान के सम्मान में इतनी पी लेगा जो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेकार पड़ी मूर्त थे और उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। मेरी बात गौर से सुनो और मैं तुम्हें मेरी कहानी के दूसरे राजा के बारे में बताऊंगा। बेलशाज़र, बेबीलोन का राजा, बेवकूफ भी और शैतान भी एक ही साथ। कई साल हो गए ऐसा निजाम देखे हुए। ये देखा आला बहुत खूबसूरत किया है ऐसे हैं। सारी रंगीनियां हैं। लेकिन महाराज, बस बहुत हुआ। हमारे पास अभी भी उनके किले से 3 गुना बड़ी दीवार है, समझे? और हमारे भंडारों में आज भी इतना राशन है कि आने वाले 10 सालों तक सबका पेट भर पाए। हमारे पहरेदारों ने पर्शियंस को खोदते हुए देखा है हुजूर। इस बात को लेकर वो बहुत फिक्रमंद हैं हुजूर। ठीक है, उन्हें घेराबंदी का आदेश दे दो पूरे शहर में। मगर पहले उन्हें पक्की सड़क बनानी होगी खाई के पास, और उसमें ही उन्हें महीनों लग जाएंगे। और तब तक के लिए हम मार्डुक के नाम पे आनंद उठाते हैं। बेबीलोन के महान भगवान मार्डुक के नाम। इन बर्तनों में मजा नहीं आ रहा और मैं ऐसे नहीं पी सकता। मेरे लिए जेरूसलम के मंदिर से जाकर सोने के बर्तन लेके आओ। लेकिन हुजूर, क्या उन बर्तनों का इस्तेमाल करना सही होगा? हुजूर, माफ कीजिएगा लेकिन इन बर्तनों को बहुत ही धार्मिक माना जाता है, इसलिए अगर आप... हाँ, शायद जेरूसलम में, उस घटिया रेगिस्तान में वो झूठा भगवान के लिए, मगर वो हमारे भगवान के किसी काम का नहीं। हम उसका इस्तेमाल करेंगे जैसा मुझे सही लगता है। लेकर आओ उन्हें। बहुत खूबसूरत है। हाँ, देखो इन बर्तनों को। जेरूसलम में ये बस भगवान की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर अब बैल और मेंढे के खून की जगह इसके अंदर शराब बहने दो। मैं खून का भक्षक नहीं हूं, मगर मैं शराब का दीवाना हूं। मजे करो। मार्डुक के लिए, हमारे शहर के भगवान के लिए, मार्डुक के नाम। और हमारी सोने चांदी से बनी मूर्तियों के नाम, पीतल और लोहा, लक्कड़ और पत्थर, हमारी खुशी में हिस्सा लो और हमारे शहर की रक्षा करो। जो भी इसे पढ़ पाया और मुझे बता पाया इसका क्या मतलब है, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा और उसके गले में सोने की माला डालूंगा और उसे शासन का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी बना दूंगा। और सारे बुद्धिमान राजा आने ही लग पड़े, मगर कोई नहीं बता पाया कि क्या लिखा था और ना ही राजा को उसका मतलब समझा पाया।
बेल्शज़र और भी ज्यादा डर गया। एक यहूदी ने तुम्हारे पूर्वज नेबुकदनेस्सर को बताया था इन सपनों के बारे में। वो कामयाब हुए जब सब नाकामयाब हुए थे। वो आदमी डैनियल जिसे राजा बेल्शज़ार ने बुलाया था, वो तुम्हें इसका मतलब बता सकता है? क्या वो जिंदा है? हाँ है। उसे मेरे पास लेकर आओ, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अगर उसने ये पढ़ लिया तो हमें जल्द पता लगने वाला है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी पवित्र नहीं है कि शराब के सामने उसे अपवित्र ना किया जा सके। कुछ भी नहीं हुजूर। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ हुजूर? तुम डैनियल हो। उन बंधकों में से एक जिन्हें मेरे पिता जूडा से लाए थे। हाँ मैं वही। मुझे बताया गया है कि तुम व्याख्या करने में माहिर हो और कठिनाइयों को सुलझा सकते हो। अगर तुमने उस दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो तुम्हें जुमानी कपड़ों में सजाया जाएगा और तुम्हें सोने की माला पहनाई जाएगी और तुम्हें शासन का तीसरा सबसे बड़ा ओहदा दिया जाएगा। बहुत समय पहले मैंने तुम्हारे पूर्वज नेबुकदनेस्सर को पहले ही बता दिया था कि मैं उसे सिर्फ सच ही बोलूंगा, और अगर उसे वो सुनना नहीं होगा तो उसे मुझसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। तो फिर यही बेहतर होगा कि तुम भी मुझसे कुछ मत पूछो। नहीं, एक राजा के लिए ये हैरानगी की बात है कि कोई भरी सभा में उसके खिलाफ लिखे। किसी इंसान ने ये नहीं लिखा है और कोई इसे सुलझा नहीं पा रहा। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? मेरे किसी काम आओ या मारे जाओ। ओ राजा, सबसे ऊंचे सम्राट ने तुम्हारे पिता नेबुकदनेस्सर को महानता और महिमा प्रदान की, मगर जब उनके मन में खोट आ गया, उन्हें उनकी गद्दी से हटा दिया गया था और सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने ये नहीं मान लिया कि सबसे ऊंचा वो परमेश्वर है सारे राज्यों से बढ़कर, जबकि तुम्हें ये सब पता है। तुम्हें उन्हें ये विनती करनी चाहिए थी। इसके बजाय तुम उस परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारे पास उसके मंदिर का सामान पड़ा है। तुमने पत्थर, लकड़, तांबा और लोहे के भगवानों की पूजा करी। उनके बजाय ये बर्तन सबसे सर्वशक्तिशाली के लिए बने थे और उन्हें तुमने अपनी शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया। क्या तुम परम परमेश्वर की चीजों को इस्तेमाल करके उसे नीचे दिखाना चाहते हो? क्या तुम उसे बंदी बनाना चाहते हो? गुलाम बनाकर उसे मारना चाहते हो? क्या तुम उसकी आंखें निकालना चाहोगे? उसे भिखारी बनाकर अपने टुकड़ों पर पालना चाहते हो? ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब उस सर्वशक्तिमान की मर्जी होगी, और यही है उसका जवाब तुम्हारे लिए। और वो परम परमेश्वर तुम्हें अपने दुश्मनों की तरह ढेर कर देगा। उसने तो अपनी तलवार से अपनी परी की भी जान ले ली थी। तब उसने ये शब्द लिखे थे, मैंने, परमात्मा ने तुम्हारी सत्ता में रहने के दिन लिखे हुए हैं, और वही उसे अंत तक भी ले आया। देख, तुम्हें तराजू में तोल दिया गया है और तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा राज्य बढ़ चुका है। मेडिस और पर्शियन को दे दिया गया है। इस रात तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली जाएगी और सूरज उगने से पहले तुम्हारा शरीर नीला पड़ जाएगा, और तब भगवान कहेगा, तुम्हारा अंत आ चुका है, तुम्हारा राज खत्म हुआ, तुम्हारी सत्ता का अंत हुआ। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, तुम्हारे घमंड की वजह से
तुमने न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपना घर, बाहर, अपनी विरासत, अपने शहर और अपना राज्य सब कुछ गंवा लिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आखिरी पल कहां बिताओगे। पर तुम्हारा अंत देखकर अब तुमसे कौन प्यार करेगा, अब तुमसे कौन डरेगा। अब शायद ही कोई गुलाम तुम्हारी सेवा करेगा। सब तुम्हारे भाग्य से बचने के लिए मरुस्थल की तलाश करेंगे जो तुम्हारा है। मैंने जो कहा था वो करो। इस आदमी को जुमानी वस्त्र पहनाई जाए, इसके गले में सोने की माला डाली जाए, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं। राजा डेरियस की जय हो। मैं बेबीलोन का राजा बेल्शाज़ार हूं। हाथ छोड़ो मेरा। तो नहीं तो मारे जाओगे। कभी नहीं। साइरस को यह पैगाम भेज दो कि शहर पे कब्जा कर लिया गया है। उनके कहे के मुताबिक यहाँ की हुकूमत मैं चलाऊंगा। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम डेरियस हो, मिड पर्शियन। तुम साइरस के अंकल और पिता समान हो, जिसने कि छल कपट से शहर छीन लिया था। विजय के अधिकार से आप सब राजा हैं। हाँ, और तुम बेबीलोन के अफसर हो। मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? यह बात सच है कि मैंने बेबीलोन की सेवा की है नेबुकदनेस्सर के दिनों में, जिनकी मैंने अपने दिलो जान से सेवा की थी। पर आज रात से पहले मैंने किसी और राजा की सेवा नहीं की। यह कैसे मुमकिन है? यह बेल्शाज़ार को बताने के लिए एक इनाम है कि आप शहर को ले जाने वाले हैं। ये तुमसे किसने कहा? क्या हमारे बीच कोई गद्दार है? यह मुझे भगवान ने बताया था। उस दीवार पर लेखन लिखने के लिए उसने अपने देवदूत को भेजा। ये सच है। उसने संदेश को पढ़ा और महाराज को बताया कि संदेश में लिखा है वो आज रात मारे जाएंगे। उसने राजा को बताया कि वो आज की रात मरने वाला है। मैं जन्म से जूडिया के राज्य का यहूदी हूं। मैंने अपने पुरखों की सेवा की है, इसलिए जो परमात्मा को ठीक लगता है वो मुझे बताते हैं। मैं कैसे मान लूं कि भगवान ने तुम्हें मेरे आने के बारे में बताया? अगर मैंने झूठ ही बोलना होता तो क्या मैं यही चुनता झूठ बोलने को? आपके गहरे रहस्य को और कौन बता सकता था? और समय से पहले पता होता कि तुम्हारी जीत होगी, और इतने निश्चित तौर से किसे पता होता कि तुम बेल्शाज़ार की हत्या करोगे। और तुम ऐसा कैसे कर सकते थे जब तक उस भगवान की मर्जी ना होती? ये सब भगवान के हाथ में नहीं है कि जीत और आपदा कैसे देने हैं। मैं इस तोहफे को अपने लिए इस्तेमाल करने की आज्ञा दे देता, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं हिब्रू? मैं तुमसे सच कहूंगा मेरे हुजूर, और अगर तुम सच नहीं सुन सकते तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं जानना चाहिए। तो ठीक है, आपका ऊंचा दर्जा देखते हुए मैं आपको बेबीलोन में तीसरा स्थान देता हूं। पर पर्शिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे नीचे 3 प्रशासक हैं और सबका दर्जा एक जैसा है। फिर भी मैं तुम्हें उनमें से एक का दर्जा देता हूं। और बाकी सलाहकारों का क्या? उन्हें मार दो। अगर वो अपने पुराने मालिक के वफादार हैं तो मेरे किसी काम के नहीं, और अगर वो उसके वफादार नहीं हैं तो मेरे वफादार कैसे होंगे? डेरियस, वो खून और शादी दोनों रिश्तों से मेरे चाचा थे, और साथ ही मेरे राज्य में सलाहकार भी थे। डेरियस ने 120 शक्त्रपों को लगाने की कृपा की, उनके ऊपर प्रशासकों के साथ पूरे राज्य में शासन करने के लिए, जिसमें से एक मैं था।
लेकिन लंबे समय से पहले मैंने खुद को प्रतिष्ठित किया। डैरियस ने मुझे पूरे साम्राज्य में स्थापित करने की योजना बनाई थी, जो दूसरों के बीच ईर्ष्या पैदा कर सकता था। हाँ मेरे हुजूर। इसलिए उन्होंने एक गुप्त मुलाकात बुलाई और मुझे बर्बाद करने की साजिश रची। क्या हम सुरक्षित हैं? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। हम शहर से बाहर इतनी दूर क्यों मिल रहे हैं? ताकि हमें ऐसी बातचीत करते हुए कोई और ना सुन ले। तुम्हें पक्का यकीन है किसी ने पीछा नहीं किया? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डैनियल हम पर नजर रखे हुए है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा अंत निश्चित है। एक बार वो सत्ता में आ गया तो हमारी हर चाल पर नजर रखेगा। शायद हमें उसे खत्म करना होगा। कैसे? शिकार दुर्घटना। वो शिकार नहीं करता। अचानक बीमारी या डूबने से। उस पर कौन विश्वास करेगा? शायद हम उसे फुसला सकते हैं। कैसे? ना तो उसमें कोई भ्रष्टाचार है और ना ही वो कोई गलती करता है। वो मेहनती होने के साथ साथ निपुण भी है। कोई तो रास्ता होगा। वो दावा करता है कि वो इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि वो दिन में 3 बार प्रभु की प्रार्थना करता है। उसके अंदर उत्कृष्टता की भावना है और हर परीक्षा में वो वफादार साबित हुआ है। इतना ईमानदार कोई नहीं होता। इसके विपरीत मैंने अपने एक आदमी को कहा था, और वो भी बहुत बड़ी रिश्वत, पर उसने वो भी नहीं ली। ऐसा इंसान खतरनाक होता है। कब तक ये बात छुपी रहेगी कि हम ही चोर हैं और अपनी चोरियों को छुपाते आए हैं? जब तक उसका अपने भगवान पर पूरा विश्वास है तब तक हम उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं ढूंढ पाएंगे। वो उसका अदृश्य भगवान, कोई वेदी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, जो कि सारी अच्छी बातों का दावा करता हो, फिर भी किसी तरीके से वो बुरा नहीं है। मैंने उसे अपनी खिड़की के सामने अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते देखा है, जेरूसलेम को देखते हुए सुबह शाम, हमेशा ऐसे ही। तो फिर तो हमें उसे रोकना होगा। वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। फिर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जारी रहे। तुम्हारा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी प्रार्थना को रोक सके? नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा अगर उसकी भक्ति के लिए उसका दंड मौत हो? अगर हम पूरे 1 महीने के लिए उसकी प्रार्थना बंद करवा दे और फिर उसे तत्काल कारावास में डाल दे? बेवकूफ मत बनो, तब वो प्रार्थना नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे जानता हूँ। वो अपने आप को उस भगवान की प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता। 1 दिन के लिए भी नहीं, 1 महीना तो भूल जाओ। मुझे अब भी नहीं पता ये कैसे होगा। राजा जानते हैं कि डैनियल और उसके लोग प्रार्थना करते हैं, और वो भी सिर्फ एक भगवान की। इसीलिए हमें अपने उद्देश्य को छुपाने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा सच्चाई की गवाही और कोई हो नहीं सकती थी। तुम्हारे कागजों में कुछ हेर फेर होता तो उन्हें पता लग जाता। मतलब उन्हें मेरे काम में कोई कमी नहीं लगी, ना ही गलती से और ना ही जानबूझकर। इसलिए वो मेरी प्रार्थनाओं को रोकना चाहते थे, पर क्योंकि भगवान की पूजा करना रिल्म के कानूनों के खिलाफ नहीं था, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य को छुपाना पड़ा। जैसे शहद के बर्तन में जहर। महाराज, हमें पता चला है कि यहाँ आज भी कुछ लोग हैं जो अभी तक बेबीलोन में पुराने भगवानों को पूजते हैं, इसी उम्मीद में कि उन्हें कोई अच्छा राजा जल्द ही मिल जाएगा। और उन्होंने आपकी सत्ता को आज भी नहीं अपनाया है। कौन है वो लोग? उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। उन्हें खोज निकालना इतना आसान नहीं है हुजूर, क्योंकि वो बहुत चालाक हैं और अपने इरादों को छुपाने की कोशिश करते हैं। और तुम उन्हें ढूंढ निकालने की योजना के बिना ही मेरे सामने आ गए। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हुजूर, बल्कि हमने बहुत मेहनत करके एक योजना तैयार की है जिससे कि सभी की वफादारी परखी जा सके। तो बोलो फिर। आपको एक आदेश देना होगा कि ना तो बेबीलोन में और ना ही पूरे साम्राज्य में कोई भी किसी आदमी या भगवान की पूजा नहीं करेगा, और पूरे 30 दिनों के लिए सिर्फ आपको पूजेंगे और किसी को नहीं। लेकिन उन देवताओं का क्या जिन्हें मेरे सेवक पूजते हैं? और ऐसे में सिर्फ आप ही उन्हें पूज सकते हैं और अर्पण कर सकते हैं। आप सब लोगों के सामने एक पुजारी की तरह खड़े रहेंगे और इसी तरह से आप स्वयं को देवताओं के प्रति अनुग्रहित करेंगे, क्योंकि पूरे महीने उनकी सभी पूजा आपसे ही होगी। और उनकी पूजा आपके माध्यम से जारी रहेगी, और बेबीलोन के सारे भगवान उस दौरान पूजा रहित रहेंगे और उनकी ताकत कम हो जाएगी। तुम ऐसा आदेश लागू कैसे करोगे? किसी भी परिवर्तन या तीर से पहले किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी उस पूरी अवधि के लिए, सिवाय आपके। और अगर किसी ने भी आपके इस आदेश का उल्लंघन किया तो सूरज ढलने से पहले उसे शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा, अपराध के दिन ही। इस तरीके से उनके राजद्रोह के बारे में पता चलेगा और उन्हें एक ही बार में निकाला जा सकेगा।
मुझे योजना मंजूर है। मैं इसको जारी करने का हुक्म देता हूँ। आपके हुक्म का पालन होगा हुजूर। हमने हुक्मनामा जारी करने की व्यवस्था कर ली है और हम इसे पेश कर रहे हैं। बहुत खूब, इसे यहाँ लाओ ताकि मैं अपनी मोहर लगा सकूं। सारी दुनिया को सुनाओ और पालन करवाओ। डेरियस को आगे इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डेरियस को सैनिक के रूप में अच्छा अनुभव था, लेकिन शासक के रूप में बहुत कम, जब तक बेबीलोन ढह नहीं गया। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद आदेश को बदला नहीं जा सकता। कानून के लिए हर आदेश रद्द किया जा सकता है, मगर कानून नहीं। और कानून स्वयं विरोधाभास नहीं कर सकते। और कानून परिवर्तनीय नहीं है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। और एक बार कानून लिखने के बाद स्वयं राजा भी उसे बदल नहीं सकता। पर्शिया का कानून ऐसा ही है। डैनियल, राजा की मोहर अभी सूखी भी नहीं है और तुमने पहले ही कानून का उल्लंघन कर दिया। तुमने अपना फैसला बता दिया। तुमने अपने भगवान को अपने राजा से ऊपर चुना। ले जाओ इसे। माफी हुजूर, मुझे ये बताते हुए दुख है कि किसी ने पहले ही दिन आपके हुक्म का उल्लंघन कर दिया है। उसे हाजिर किया जाए। उस कैदी को लेकर आओ। डैनियल, ये जुड़ा के निर्वासितों में से एक है। ये आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता हुजूर, और ना ही उस कानून पर जो आपने जारी किया है। वो आज भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। ये कैसी बेहुदा हरकत है। डैनियल मेरे खास सलाहकार हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं। सही कहा जी महाराज, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। हुक्मनामा लेकर आओ। क्या ये आपका जारी किया हुआ फरमान नहीं है, आप ही के हस्ताक्षरों के साथ? ऐलान कर दिया जाए कि अगले 30 दिनों तक जो कोई भी किसी भगवान या इंसान की प्रार्थना करता है बजाय राजा डेरियस के, उसे शेर के सामने फेंक दिया जाएगा उसी दिन के अंतर्गत जिस दिन उल्लंघन का पता चलेगा। यह आदेश जारी किया जाता है मेरे यानी राजा डेरियस द्वारा, जो कि मीडीज और पर्शियंस के बादशाह हैं। मेरे सभी सलाहकारों को बुलाओ। हम इसकी सुनवाई शुरू करेंगे। हुजूर, आप अमर रहे। मेरे पेशी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोषी हूं। राजा के कानून का पालन नहीं कर सका। राजा के आदेश अपरिवर्तनीय हैं। एक बार बोलने के बाद बदले नहीं जा सकते। मैं अपने सभी सलाहकारों को हुक्म दूंगा कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये कानून लागू ना हो पाए। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई कारण मिल पाएगा। उन्हें ढूंढने दीजिए महाराज, मगर बहुत थोड़ा समय है, क्योंकि आदेशों के अनुसार जिस दिन अपराध या नियमों का उल्लंघन हुआ है उस दिन ही दंड दिया जाएगा। सूरज पहले ही ढलना शुरू हो चुका है और आपके पास उसके ढलने तक का ही समय है। डेरियस खुद से काफी नाराज था कि उसने अपने आप को बेवकूफ बनने दिया, यह देखते हुए कि उनका उपदेश सम्मान प्रदान करना नहीं बल्कि मुझे खत्म करने का था। तभी डेरियस ने पूरे हुक्मनामे में यह खोजने का आदेश दिया कि शायद कोई तरीका निकल आए जिससे मेरी जान बच सके। वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैंने ऐसा भद्दा कानून लागू करने से पहले आपसे सलाह क्यों नहीं ली? और अब मैं अपने ही कानून के आगे बेबस हूं। वो राजा जो कि अपने कानूनों का पालन न कर पाए, वो राजा अच्छा नहीं माना जाएगा। यह बात आपके दुश्मन जानते हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दुखी मत होइए हुजूर। ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं आपके हाथों से मरूं।
अगर वो मेरी मौत लिखेगा तो वो उसके खुद के हाथों से होगी, आपकी नहीं। ये अधिकार सिर्फ उसके पास ही है। और अब समय हो चुका है हुजूर। कि मैं आपके कानूनों का दूसरी बार उल्लंघन ना करूं। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा डैनियल, एक आखिरी बार। जैसे आपकी इच्छा हुजूर। वो लोग जो चाहते थे कि मैं मारा जाऊं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मेरे पूर्वज अब्राहम इस धरती से आए थे और भगवान ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा साम्राज्य बख्शूंगा। मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें देंगे, और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और उन्होंने मुझे पक्का श्राप दिया होगा, और उस श्राप के फल को फिर से जीवित कर सकते हैं। आपके लिए ये जाम राजा के अपने हाथों से। मैं इसे नहीं पी सकता महाराज, यह आपके भगवान का आशीर्वाद है, मेरा नहीं। ऐसा नहीं है डैनियल। मैं तुम्हारे लोगों के पास गया था और मैंने उनसे पवित्र शराब मांगी थी। इस बर्तन में वो पवित्र शराब नहीं है। यह आखिरी जाम हमारी दोस्ती के नाम। मेरे हुजूर, अलविदा मेरे दोस्त। विदाई जरूर है, लेकिन अलविदा नहीं। देखते हैं सुबह क्या दिखाती है। सुनो इज़राइल वालों, यही हमारा खुदा है। हमारा खुदा जीत गया। वो हमसे खफा है। वो भूल जाएंगे। मुझे यकीन है सुबह तक डेनियल को सब भूल चुके होंगे। अब फिर से हमारी जरूरत होगी। मुझ पर रहम करो भगवान। नहीं नहीं, इन सबको यहाँ से ले जाओ, ले जाओ सबको। आज रात मैं डैनियल की याद में खामोश रहूंगा और व्रत रखूंगा। अब चले जाओ। मुझ पर रहम करो भगवान। इन शेरों के बीच में आप मेरी आत्मा में बसते हैं भगवान। आप ही मुझे इन भाले जैसे दांत वाले जानवरों से बचा सकते हैं भगवान, जिनकी जीभ तलवारों जैसी है और दांत भाले जैसी है। मैं सिर्फ आप ही का नाम पुकार रहा हूं भगवान। मेरे दिल की गहराई से मेरी विनती सुनिए परमेश्वर, और मेरे पास आइए। आपने कहा था डरना नहीं है। हे भगवान, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए।
बहुत अच्छी योजना मेरे दोस्त। ये उन शेरों के नाम जो पक्षपात नहीं करते किसी के भी साथ। सदा ही अपने भगवान की पूजा करूंगा। उसकी प्रशंसा हमेशा हमेशा मेरे लबों पर रहेगी। और जो तुझे कुछ नहीं समझते परमेश्वर, उन्हें कभी कुछ नहीं मिल सकता। एक सच्चे इंसान को बहुत सी मुसीबतें आ सकती है, पर भगवान उसे हर हाल में बचा लेता है। आपने मुझे शेरों के चंगुल से बचा लिया है, और मैं अपने सभी भाइयों को आपका नाम बताऊंगा। मैं सबके सामने आपकी तारीफ करूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ डैनियल, जो भगवान के सेवक हैं। क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचा लिया? हे राजा, आप सलामत रहे। मेरे भगवान ने मेरे लिए मसीहा भेजा है, और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उनकी आंखों में बिल्कुल निर्दोष था। बाहर आओ। ये देखो, इनके जिस्म पर खरोंच का एक निशान भी नहीं, क्योंकि इन्हें अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। बेशक तुम्हारा भगवान सबसे महान है, क्योंकि जब तुम शेर के चंगुल में थे, तुम उसकी हिफाजत में थे। क्या कीमत देनी होगी अगर एक इंसान दूसरे इंसान का खजाना चुराए तो? खुद अपने हाथों से। और अगर वो लूटा हुआ इंसान राजा हुआ तो, और वो उसका बेशकीमती खजाना हुआ तो बताओ, उसके लिए मौत से कम कोई सजा होगी क्या? वो एक यहूदी है, और तो आप उस पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? यही यहूदी पर हुजूर, कीमती खजाना है। ये अपने भगवान से बात करता है, और उसका भगवान भी उससे बात करता है। तुमने अपने फायदे के लिए मेरे साथ धोखा किया। तुमने मेरे ही शब्दों को मेरे खिलाफ जाल बनाकर इस्तेमाल किया। तुम जानते थे मैं अपने आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन उस भगवान ने, डैनियल के भगवान ने, खुद आकर उसे मरने से बचा लिया। उन्हें 6 दिन तक भूखा रखा गया था, लेकिन आज उन्हें खाना जरूर दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुझे जाने दीजिए। तुम्हें लगा मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? ऐसा मत कीजिए। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया था, और मुझे घोर संकट में डाला गया था। उन्होंने मेरे रास्ते में गड्ढा खोदा था। But they have fallen into it themselves. कि मेरी हुकूमत के हर कोने में लोगों को इज्जत देनी होगी और पूजा करनी होगी।
डैनियल के भगवान की। क्योंकि आप वो देवता हैं जो सबकी रक्षा करता है। उस भगवान का राज्य कभी खत्म नहीं होगा और ना ही उसकी ताकत की कोई सीमा है। वो सबका रखवाला और पालनहार है। वो अपने चमत्कार दिखाता है स्वर्ग में और इस धरती पर भी। उसने मेरे दोस्त डैनियल को शेर के चंगुल से बचा लिया। इसलिए मैंने उसके पूरे शासनकाल में उसकी सेवा की। हालांकि उस जल्दी को देखने के लिए हमेशा तरसता है। मैंने 70 साल इंतजार किया और मुझे पता था कि इस समय अब नजदीक है। भगवान अपने पैगंबर यिर्मयाह के माध्यम से जब बेबीलोन के 70 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मेरा किया वादा पूरा करूंगा परमेश्वर, और तुम्हें वापस इस धरती पर लेकर आऊंगा। मेरा दिल खुशी से झूम उठता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। सफर तुम्हें यहां तक लाया है। तुमने 3 राजाओं का नाम लिया, नेबुकदनेस्सर ताकतवर, बेलशस्सार बेवकूफ, डायरियस जिसे धोखा दिया गया। ये चौथा राजा कौन है? ये वही है जिसके बारे में स्क्रोल्स बातें करती हैं। ये वही है जिसे परमात्मा ने खुद चुना है ताकि वो महान और शक्तिशाली कार्य कर पाए जब वो अपनी मां के कोख में गया उससे भी पहले। फिर सुनो, वो हुजूर गूंथे गए थे, वो भी 150 साल पहले। इनके लिए ये पैगंबर के शब्द है ईसाइया, आमोस का पुत्र। पूर्व से मैं हिंसक पक्षी की भेंट करता हूं जो दूर मैदानों से आया और मेरा उद्देश्य पूरा करेगा। जब मैंने वादा किया था कि मैं लेकर आऊंगा तो मैंने अपना वचन निभाया है। शिकारी पक्षी? भगवान का चुना हुआ ही उनका उद्देश्य बेबीलोन के खिलाफ पूरा करेगा। उसकी आन बेबीलोन के वासियों के खिलाफ होगी। वो अपने कर्मों को पूरा करता है उस रास्ते पर जिस पे पहले कोई नहीं चला है। सच कहा, मैंने कभी यूफ्रेटिस के क्षेत्रों को नहीं देखा और ना ही पश्चिम तक जब तक मैं उसे जीत नहीं आया। तुमने बिना घायल हुए अपने दुश्मनों को पकड़ लिया। उनके पास रैली करने की कोई शक्ति नहीं थी। तुम बिल्कुल घात में नहीं थे। आप तब तक सुरक्षित थे जब तक आपने उन्हें आगे बढ़ने के लिए चुना। क्या तुम नहीं थे? जो एक प्रभु अपने अभिषिक्त जनों से कहता है, साइरस जिसकी मैं दाहिने हाथ की कसम खाता हूं। साइरस? क्या इसमें मेरा नाम लिखा है? हाँ, लिखा है। साइरस जिसकी मैं दाहिने हाथ की कसम खाता हूं कि मैं राष्ट्रों को अपने अधीन करूंगा और राजाओं की धज्जियां उड़ा दूंगा। उनके सामने दरवाजे खोलूंगा ताकि वो दरवाजे बंद ना हो। मैं तुम्हारे पहले जाऊंगा। मैं ब्रोंज के सारे दरवाजे तोड़ दूंगा और लोहे के सलाखे काट डालूंगा। मैं तुम्हें अंधेरे का खजाना लेकर दूंगा, खुफिया जगहों की धनराशि, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि मैं हूं परमेश्वर इज़राइल का, जो तुम्हें बुलाता है तुम्हारे नाम से। और जब तुमने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया, उनके खजाने दुनिया में सबसे ज्यादा थे। ओह, जरूर वही थे और क्रीसस गवाही देगा। हाँ, सबसे शानदार। महाराज, क्या मैं
आगे बताओ। साइरस, मेरे चुने हुए इज़राइल के दास जैकब की खातिर मैं आपको आपके नाम से बुलाकर आपको सम्मान की जगह देता हूं। मैं ही भगवान हूं। तुम चाहे मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा ताकि सूर्य के उदय होने से लेकर उसके अस्त होने के स्थान तक लोग जान सके कि मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं ही भगवान हूं और कोई नहीं। और आप जानते हैं कि भगवान के पास ही वो शक्ति है जो राजा को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। हाँ, मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं। और आप राजा एक धारदार तीर की तरह हो, सर्वशक्तिमान के तरकश में छिपा हुआ, उपयोग के दिन के लिए संरक्षित किया गया। हाँ, मेरे जन्म का और क्या गवाह होगा, या मेरे अस्तित्व का, या मेरी सफलता का? कैसे समझाया जा सकेगा? मेरी पूरी जिंदगी मैंने अपने आप को देवताओं का चहेता समझा। क्या संभव है कि तुम्हारे देवताओं का भी चहेता था? आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। लगभग 2 शताब्दियों के लिए स्क्रोल ने आपके आने का इंतजार किया है। ऐसा भगवान कहते हैं। मैं भगवान हूं जिसने सबको बनाया है, जिसने सारा स्वर्ग रचा, जिसने पूरी धरती को बसाया, जो झूठे नबियों के संकेतों को नियुक्त करता है और भव्यों को बेवकूफ बनाता है, जो ज्ञानियों की सीख को दरकिनार कर देता है और उसे बकवास में बदल देता है, जो जेरूसलम के बारे में कहता है कि वो आबाद होगा, जूडिया के शहरों में इसे बनाया जाएगा और उनके खंडरों को फिर से स्थापित करूंगा, जो कहता है साइरस मेरा चरवाहा है, मैं वो सब पूरा करूंगा जो मैं चाहता हूं। वो जेरूसलम के बारे में कहेंगे, मंदिरों का पुनर्निर्माण होने दो और इसकी नींव रखी जाए, मैं चाहता हूं। वो मुझे चरवाहा भी कहता है। मैं जो चरवाहे के हाथ से बचा था, चरवाहे के घर पर ही बड़ा हुआ था और सिर्फ अपने आप को मैं ही चरवाहा संबोधित करता हूं। और कौन ये जान सकता है सिवाय भगवान या उसके भक्त के? 70 साल पूरे हो चुके हैं हुजूर। 70 साल पूरे हो चुके हैं जब मुझे मेरी जन्मभूमि से उठाया गया था। बेबीलोन को उसकी सजा मिली है, तुमने उसे सजा दी है। सिर्फ एक चीज बाकी है, उसे मुक्त करना। महाराज, स्क्रॉल के कहे शब्द हमारे लिए एकदम अनजान साबित होते हैं। क्या हमें कम से कम उसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, क्या तुमने कुछ नहीं सुना? क्या तुम सच को पहचान नहीं पाए सुनने के बाद भी? क्या तुम्हें लगता है कि डैनियल ने अपनी पूरी जिंदगी ये सोचने में बिता दी कि एक दिन वो मुझे धोखा देगा? तुम्हारे भगवान ने मुझे चरवाहा कहा और तुम्हारे लोगों के लिए मैं वही बनूंगा। उन्हें भेड़ियों से और अत्याचारियों से बचाऊंगा ताकि उन्हें एकत्रित कर बंधन से छुड़ा सकूं और उनकी वापसी हो पाए। इसलिए मैं साइरस पर्शियन साम्राज्य का राजा कहता हूं कि जेरूसलम को दोबारा बनाया जाए। स्वर्ग के स्वामी भगवान ने मुझे पृथ्वी के सभी राज्य दिए हैं और मुझे नियुक्त किया है जेरूसलम में एक मंदिर बनाने के लिए जुडेया में। और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति भगवान आपके साथ रहे। उसे जुडेया में जेरूसलम जाने दो और भगवान का मंदिर बनाने दो, इज़राइल का भगवान।